नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और लखनऊ से बड़ी खबर है, आगामी पंचायत चुनाव को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने बकायदा निर्देश जारी कर दिए। ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य समेकित विवरण को पोर्टल पर मिलान के निर्देश दिए गए हैं। जनपदों द्वारा फीड की गई हैं सूचनाओं में असंगतियां भी देखने को मिली हैं और इन असंगतियों को तत्काल ठीक किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर है, जहां पर जो त्रुटियां हैं उनको ठीक करने के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। और गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा का 6 फरवरी से 8 फरवरी तक आयोजन ये किया जा रहा है। और ऐसे में सीएम योगी ने संदेश जारी करते हुए इस आयोजन से जुड़े सभी चिकित्सकों, स्वयंसेवकों और आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। नमस्कार। लोक मंगल और जन सेवा को समर्पित 6वीं गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के शुभारंभ के इस पावन अवसर पर नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन अवध एवं गोरक्ष प्रांत के समर्पित पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के प्रतिनिधिगण, थारू एवं बनटांगिया जनजाति के हमारे प्रिय बहनों एवं भाइयों, इस सेवा महायज्ञ में योगदान देने वाले सभी सेवक, स्वयंसेवकगण और इस पुनीत प्रयास को जन जन तक पहुंचाने वाले मीडिया के हमारे साथियों, आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिनंदन और हृदय से मंगल कामनाएं। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने समाज को योग, तप और करुणा का मार्ग दिखाया है। उनका स्पष्ट संदेश था सबका कल्याण, सबका उत्थान। आज स्वास्थ्य सेवा यात्रा उसी भाव को आत्मसात करते हुए भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में थारू जनजाति और बनटांगिया समुदाय के बीच स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक चेतना का दीप प्रज्वलित कर रही है। वर्ष 2019 से प्रारंभ हुई इस यात्रा के माध्यम से अब तक लाखों नागरिकों को निःशुल्क परामर्श, दवाइयां, जांच और स्वास्थ्य जागरूकता का लाभ मिला है। फरवरी 25 में आयोजित पिछली यात्रा में 2,18,000 से अधिक नागरिकों तक सेवा पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि सेवा जब संकल्प बन जाए तो उसका प्रभाव व्यापक होता है। भारतीय मनीषा ने सदा से आम जनमानस की सुप्त चेतना को जागृत करने और समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। सीमावर्ती एवं वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता और सेवा का यह प्रयास नए भारत की सेवा संस्कृति का एक उत्कृष्ट और प्रेरक उदाहरण होने के साथ सेवा ही साधना और स्वास्थ्य सेवा को राष्ट्र सेवा के रूप में स्थापित करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ कर रहा है। वर्ष 2017 के बाद हमारी सरकार ने बनटांगिया गांव को राजस्व गांव का दर्जा देकर उन्हें पहचान, सम्मान और शासन की सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार ने रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ स्वास्थ्य को केवल इलाज तक सीमित न रखते हुए बीमारियों की रोकथाम, जागरूकता और आधारभूत संरचना विकास की नीति को भी केंद्र बनाया है। इंसेफ्लाइटिस, जिसने कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्रों में लाखों परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया, आज एक सुनियोजित रणनीति, स्वच्छता अभियान, टीकाकरण, समयबद्ध उपचार और जन भागीदारी के माध्यम से पूरी तरह नियंत्रित किया जा चुका है। हमारी डबल इंजन सरकार
जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकताओं में सर्वोपरि है। समानता, समरसता और सम्मान के साथ हर नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना हमारा संकल्प है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि 6वीं गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा का आयोजन 6 फरवरी से 8 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसमें 1000 से अधिक चिकित्सकों का दल सीमावर्ती ग्रामीण अंचलों में 3 लाख से अधिक मरीजों के उपचार हेतु अपना मूल्य योगदान देने जा रहा है। इस संयुक्त सेवा प्रयास में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन और श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के साथ साथ विद्या भारती, सेवा भारती, सीमा जागरण मंच, एकल अभियान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरोग्य भारती, विश्व हिंदू परिषद तथा सीमा सुरक्षा बल द्वारा सक्रिय सहभागिता की जा रही है। मैं इस पुण्य आयोजन से जुड़े सभी चिकित्सकों, स्वयंसेवकों एवं आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं। गुरु गोरखनाथ की प्रेरणा से हम सभी समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करते रहें। इस सेवा अभियान के माध्यम से एक स्वस्थ, समर्थ जनजातीय समाज और एक सशक्त, समर्थ राष्ट्र के निर्माण के संकल्प को हम सब मिलकर के साकार करें। धन्यवाद। जय हिंद। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक दिवसीय दौरे पर कानपुर देहात पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों ने फूल मालाओं से मंत्री का स्वागत किया है। इस दौरे पर जल शक्ति मंत्री ने विद्यालय के नवीन हॉल का उद्घाटन कर उसे जनता को समर्पित किया है। आपको बता दें कि हॉल गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने इस पहल को समाज के लिए प्रेरणादायक बताते हुए जमकर तारीफ की है। कुल मिलाकर आज के डेट में बुंदेलखंड के अंदर मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ, जहाँ पर ट्रेनों से पानी आ रहा है, जहाँ ट्रेन के पानी थे, जहाँ मटका लोग मटका अपने सर पर रखकर चलते थे, यानी मटका सर पर रखकर चलते थे, उस दुख दर्द को किसी ने समझा तो आदरणीय मोदी जी ने समझा आज़ादी के बाद। और दुख दर्द को समझने के बाद 2019 में जल जीवन मिशन आया। आज ये स्थिति है कि चाहे भूजल स्तर हो या आप देखेंगे जल जीवन मिशन हो या लघु सिंचाई द्वारा चेक डैम और जो ब्लास्ट कूप हमारे हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में चेक डैम है जिसके का भूजल, जैसे राज्य के अंदर हमारे 10 जिले लगभग 526 ब्लॉक और 550 ग्राम पंचायतें हमारी थी जो भूजल स्तर से ऊपर आई, मतलब जल स्तर ठीक हुआ, सुदृढ़ हुआ आज। तो जिस टेल तक पानी नहीं पहुंचता था, आज हमारी 49 दिन में बैठक कर रहा था एक शारदा का, तो समझ 49 नहरें ऐसी पटी हुई हमारी नहरें थी। और भट्ठा भी पहले सिंचाई विभाग का होता था, भट्ठा की प्रॉपर्टी भी लोग कब्जा करके अपना खेती होती कर रहे थे। वहीं मैं वीडियो में देखा पूरा एक एक नहर 1-1 किलोमीटर का हरदोई में चिरते हुए नहर को निकालना, जो पट गए थे तो वह सब खाली करवा रहा हूँ और पुरानी व्यवस्था को उसको ठीक कर रहा हूँ। जल जीवन मिशन वास्तव में आमूलचूल परिवर्तन है बुंदेलखंड के लिए। आप पता करेंगे तो ऐसे सैकड़ों गांव में जो कंपनी के द्वारा कार्य किए गए, सुबह शाम पानी मिल रहा है, सभी को मालूम। जैसे उदाहरण के रूप में ही अभी प्रधान हमारा हमें बधाई दे गए, मुशरत खान प्रधान है यही बगल के गांव का भिलापुर, यानी प्रत्येक घर में नल पानी आ रहा है। और इस प्रधान का सम्मान है, जो प्रधान ऐसे जनप्रतिनिधि दोनों ठीक ढंग से लग गए सरकार के, क्योंकि ये पैसा जो हम दे रहे हैं 130 करोड़ 2.5 करोड़ गांव में, ये बनाने के बाद इसको समर्पित कर देता हूँ। फिर टोटी न टूटे, कोई किसी तरह लीकेज न हो, जैसे चबूतरा बढ़ा लेते हैं लोग गांव में, आगे बढ़ा देते हैं, तो ये सब न हो तो घर घर पानी पहुंचे। और उधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल कानपुर देहात पहुंचे, जहां पर उन्होंने सौरभ पाल हत्याकांड में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि भी सौंपी है। इस दौरान उन्होंने एसआईआर के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया और दावा किया कि फॉर्म 7 के जरिए 1 करोड़ 99 लाख वोट काटने की साजिश ये की जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईआर नहीं एनआरसी हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने
ये संकल्प लिया कि हमारी वोटें कम हो गई हैं। इन्होंने 1,99,00,000 उत्तर प्रदेश से फार्म नंबर 7 के माध्यम से गरीबों की 100 की वोट को कटाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव आयोग के सहयोग से फार्म 7 प्रिंटेड नाम या किसी का नाम मोहम्मद इस्लाम है और उसका ईपिक नंबर भी टाइप करके 7 नंबर फार्म में बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से भी बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा डीएम के पास या सीएम के पास दबाव बनाया जा रहा है। अयोध्या में रामलला के दर्शन को उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। एआई आधारित सीसीटीवी, ड्रोन और साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए पूरी रामनगरी पर 24 घंटे निगाहें ये बनी रहेंगी। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ती भारी भीड़ और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए 1000 से अधिक एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पूरे रामनगरी को 18 जोन और 42 सेक्टर में बांटकर होटल धर्मशाला सत्यापन के साथ चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए अत्याधुनिक कंट्रोल रूम सक्रिय किया गया है। दरअसल धर्मनगरी में अयोध्या में सालों भर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी रहते हैं। इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख त्योहारों पर या आयोजनों पर यहाँ पर क्राउड की संख्या बढ़ती है, पब्लिक की संख्या बढ़ती है, तो क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जा सके, क्राउड मूवमेंट कैसे देखा जा सके और उस हिसाब से कैसे तत्काल इंटरवीन करते एक सुरक्षित माहौल में ये दर्शनार्थियों के दर्शन संपन्न हो, सभी जगह पर दर्शनार्थी सुरक्षित रहे, इन सभी चीजों को लेकर के व्यापक इसमें बैठकें भी की जाती हैं और एक बृहद प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जनपद के जो बॉर्डर्स हैं, जो अन्य जनपदों से जुड़े हुए हैं, जो मेन एंट्री पॉइंट्स हैं, वहां पर भी कैमरे के माध्यम से, नाइट विजन कैमरास के माध्यम से उसके आवागमन को भी ट्रैक किया जा सके। क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से यहाँ की पूरे जनपद की सुरक्षा को कैसे सुदृढ़ किया जा सके, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें जो कैमरास और अन्य सुरक्षा उपकरणों के साथ साथ जो हमारी फोर्सेस हैं उसकी भी यहाँ पर सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। और बदायूं में केसीसी के ऋण पर किसानों से 7% ब्याज वसूला जा रहा है, जबकि अन्य जनपदों में 3% ब्याज ही लिया जा रहा है, जिसे लेकर अब वीपैक्स अध्यक्ष रामपाल सिंह ने सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक से शिकायत भी की है। इसको लेकर रामपाल सिंह ने कहा है कि बदायूं जिला सहकारी बैंक के सचिव द्वारा 7% ब्याज वसूला जा रहा है, जबकि बरेली और कासगंज जैसे अन्य जनपदों में 3% ब्याज ही लिया जा रहा है। उन्होंने इसे विभिन्नता का समाधान करने और बदायूं में 3% ब्याज किसानों से लेने की मांग की है। मामला ये है, जो केसीसी हुई थी तो उस पर पहले 3% की कह के अब 4% वसूला जा रहा है, जबकि गैर जनपदों में जैसे कासगंज है, बरेली है, इनमें मात्र 3% वसूला जा रहा है। यहाँ के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं यानी मुख्य सचिव हेड ऑफिस के, वो सभी बैंकों को निर्देश देते हैं कि इतने % वसूला जाए। इसमें मुझे धांधली मालूम पड़ रही है। बाराबंकी में देवा शरीफ दरगाह के पास एक युवक के माथे पर लगा तिलक धुल गया और उसके साथ जमकर मारपीट भी हुई है। मामला दरगाह के बाहर करीब 70 मीटर दूर का है। युवक अपने पड़ोस की मुस्लिम महिला के साथ चादर चढ़ाने के लिए दरगाह पर आया था और इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि टोपी लगाए एक युवक पीड़ित को बाहों में जकड़कर झुकाता है और फिर दुकान पर ले जाता है। वो बोतल उठाकर उसके सिर पर पानी डालकर तिलक धुल देता है। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा पर कड़ा पहरा नजर आ रहा है। संदिग्ध वाहनों पर लगातार नजर बनाई हुई है। एआई संचालित कैमरे लगाए गए हैं। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस निगरानी प्रणालियों की तैनाती के साथ सुरक्षा को और बेहतर बनाया गया है। रुपईडीहा सीमा चौकी पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अधिकारियों ने हाल ही में AI तकनीक से लैस अत्याधुनिक अल्ट्रा वायलेट और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग कैमरे स्थापित किए हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास वाहनों और आवागमन की बारीकी से निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। बॉर्डर पे जो हमारा ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट रुपईडीहा पे है, वहाँ हमने बहुत से कैमरे लगाए हैं। उसमें से एक ANPR भी है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, जो कि हिंदुस्तानी नंबर प्लेट को तो रीड करता ही करता, इसके अलावा जो नेपाली नंबर प्लेट है उसको भी रीड करेगा। और कोई भी संदिग्ध वाहन है जिसका कि डाटा हमारे पास अवेलेबल है, वो इसके अलावा ई परिवहन ऐप भी हमें मदद करता है। और ये जितने भी कैमरे हैं AI इनेबल्ड है, तो ये सिस्टम हमें मदद करता है कि कोई यदि संदिग्ध वाहन अंदर घुसने की कोशिश करता है या नेपाल में क्रॉस ओवर करने की कोशिश करता है, तो हमको तुरंत ही सतर्क अलर्ट मिल जाता है और हम उनको रोक देते हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये नई प्रणाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के अलावा भारत नेपाल की खुली सीमा पर वाहन चोरी और तस्करी को रोकने में भी मदद करेगी। ये क्षेत्र सीमा पार व्यापार के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहराइच में जंगली जानवरों के हमले को रोकने का जो है वो कोशिश तो की जा रही, लेकिन अब तक ये हमले लगातार जारी हैं। ताजा मामला जो है वो कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के चहलवा निषाद नगर गांव से सामने आया है, जहां पर घर के बाहर खेल रहे बच्चों को तेंदुए ने दबोच लिया है, जिससे उसकी मौत की खबर है। परिजनों ने यह भी कहा कि बच्चों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यह बच्चा बाहर खेल रहा था, तभी तेंदुए ने उस पर अटैक कर दिया और बच्चे को वो अपने साथ जंगल में ले गया है, जिसके बाद अस्पताल में आसपास के लोग इकट्ठा हुए हैं, उसके पीछे दौड़े हैं। तेंदुआ जो है बच्चे को घायल अवस्था में छोड़कर जंगल फरार हो गया है और घटना से फिलहाल परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। सहारनपुर में नगर आयुक्त ने सड़क निर्माण का निरीक्षण किया है। ठेकेदार कंपनी को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। विकास प्राधिकरण के OSD ने चेतावनी देते हुए कहा, प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कॉलोनियां काटने या निर्माण करने वालों के खिलाफ FIR की जाएगी दर्ज, बिना नोटिस के ध्वस्त किए जाएंगे निर्माण। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे हुए अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर। अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों को किया गया डिमोलिश। फर्रुखाबाद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर हुआ फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। बदायूं में अज्ञात लोगों ने एक युवक को मारी है गोली। युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में घर की कलह से परेशान महिला ने की सुसाइड। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। मिर्जापुर में सड़क हादसा। सरिये का ट्रक पलटने से 2 किशोरों की मौत की खबर। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। बस्ती में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। बाइक सवार दबंग ने बस सवार व्यक्ति पर तमंचे से किया फायर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में सड़क पर भरे पानी और गड्ढों ने ली है बड़ी कीमत। गेहूं से भरी ट्रॉली पलट गई, लाखों का नुकसान। महिला घायल, अधिकारी बेखबर। अलीगढ़ में प्रेमी जोड़े के झगड़े के बाद युवक ने लगाई फांसी। अस्पताल में मृत घोषित। परिजनों ने युवती पर हत्या के आरोप लगा दिए। एटा में तेज रफ्तार डंपर का कहर। ऑटो को मारी है टक्कर। एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज। सब्जी लेकर जा रहे थे दोनों। कन्नौज जिला अस्पताल में बच्चों के बेहतर इलाज के लिए 32 बेड का पीक वार्ड शुरू किया गया। गंभीर बीमारियों का होगा आधुनिक उपचार। मंत्री असीम अरुण की पहल से स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत। कानपुर देहात के पुखराया में विवाह महिला की मौत के बाद गोविंदपुरम हॉस्पिटल में हंगामा। परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगा दिए हैं। डॉक्टरों ने आरोपों को निराधार बता दिया। एटा में बेहोशी की हालत में मिला युवक। दिल्ली जाते समय लूट का आरोप है। 3-4 लोगों पर वारदात का यह दावा। मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। नोएडा के निठारी कांड युवक में एक देर रात 3 कारों में आग लगा दी है। नोएडा के निठारी गांव का यह मामला है। सभी कारें जलकर राख हो गई। पुलिस ने मानसिक रूप से विक्षिप्त आरोपी शोहेब को गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। धुंध में ट्रक से भिड़ गई कार। 3 की मौत की खबर है, गंभीर रूप से घायल। दिल्ली से बहराइच जा रहे थे कार सवार।
लखीमपुर खीरी में पुलिस एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई 6.05 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ नेपाल का रहने वाले तस्कर बाबूराम खड़गा गिरफ्तार। बाइक और मोबाइल भी बरामद। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज हुआ। अंबेडकर नगर में पंजाब नेशनल बैंक के बीमा एजेंट ने किया है फ्रॉड। लगभग 2.5 करोड़ की राशि पर किया हाथ साफ। ज्यादा मुनाफे के नाम पर लोगों से बीमा में पैसा लगवाकर बैंक कर्मी होने का आरोपी ने उठाया फायदा। तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। अमेठी में नियंत्रित होकर कंटेनर से टकरा गई तेज रफ्तार पिकअप और कंटेनर पर सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। कंटेनर में फंसे लोगों को बाहर निकाला। पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। वाराणसी में शिवपुर में मामूली विवाद पर दबंगों ने एक ऑटो चालक पर फेंक दिया गर्म चाय। सूचना मिलते ही पुलिस ने ऑटो चालक को अस्पताल में एडमिट करवाया। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी। संत कबीर नगर में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। अंतरराज्यीय गैंग के सरगना समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी का वाहन, भारी मात्रा में मादक पदार्थ और 5 लाख की नकदी मौके से बरामद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।